अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम अब देखेंगे, बल्कि देखने से पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि पाइथन के चिल्ला क्या है और 40 दिन में हम पाइथन से डेटा साइंस कैसे सिखा रहे हैं, तो ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसे पहले देखें। इस वीडियो को पॉज करें एंड फिर पूरी प्लेलिस्ट के बाद यहाँ पे आएँ, फिर आपको समझ आएगी कि पांडास क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। खैर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा सेट जो है डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के थ्रू ओनली यूजिंग पाइथन एंड VS कोड कैसे इंपोर्ट करना है, डेटा सेट को सेव कैसे करना है CSV फाइल में, और उस डेटा सेट को एनालाइज कैसे करना है। हम इसमें एक केस स्टडी जो है उसे एनालाइज करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसका हाइपोथेसिस क्या था हमारा और हम क्या देखना चाह रहे हैं। बड़ी सिंपल सी और अच्छी वीडियो है ये, आपको बहुत ज़रूरी है अगर आपने डेटा एनालिसिस पे काम करना है। और मैं मशहूर ज़माना डेटा सेट जो हमारा कश्ती वाला डेटा सेट था, अगर आप पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में, यस वी वर्क विद कश्ती डेटा सेट, और उस डेटा सेट पे हम काम करने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ देर के बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा, इसका नाम मैं रखने लगा हूँ कश्ती, बल्कि उसमें कहता हूँ case_study.ipynb। ठीक है, ये मैंने जुपिटर नोटबुक बना ली। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप मार्कडाउन में। अगर आपका यहाँ पे कर्नल नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर्नल करने के बाद 3.10.1 जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास इंस्टॉल है। मार्कडाउन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे पांडास केस स्टडी, और क्या देखेंगे हम, वी विल चेक द डेटा फ्रॉम कश्ती डेटा सेट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये मैं बड़ी आसानी से इसको बड़े आसान तरीके से आज आपको समझाऊंगा। फिर हमने यहाँ पे एक नया कोड ऐड किया और इसमें हमने इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरीज। कौन कौन सी, इंपोर्ट पांडा सबसे पहले जारी बात है एज PD, फिर करनी है इंपोर्ट, फिर हमने करनी है जनाब अली numpy एज NP, फिर हमने करनी है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT, फिर हमने करनी है एक और इंपोर्ट जिसका नाम है seaborn, यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट seaborn एज SNS। ये हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने नहीं। मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये कोड रन हो गया है। जब यहाँ पे एक आएगा तब आपका अगला कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम एक डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं जिसको हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं कश्ती, और इसके अंदर हम डेटा सेट जो इंपोर्ट करने वाले हैं कश्ती का, उसके अंदर हम लिखेंगे seaborn की कमांड जो हम पिछली वीडियोज़ में भी यूज़ करते हैं। वो क्या है जनाब, sns.load data set, और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं टाइटैनिक। ठीक है, तो जब आप ये लिखेंगे तो आपका कश्ती का डेटा सेट आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो आप देखें मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो ये हमारे पास डेटा सेट आ गया, लेकिन बड़ा क्लटर सा डेटा सेट है। मैं क्या करता हूँ, कश्ती को इस तरह शो करने के बजाय मैं .head लिखता हूँ और इसमें सिर्फ 5 रोज़ पहले लेके आता हूँ। तो ये देखें आप, डेटा सेट कितना साफ़ सुथरा हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जुपिटर नोटबुक के अंदर और बड़े फ़ायदे हैं, जैसे कि वेरिएबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कश्ती का डेटा सेट यहाँ पे भी आ जाएगा। मैं इसे सेपरेटली ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पे कश्ती का डेटा सेट हमारे पास आ गया सारा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, आप HD में ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ इस डेटा को हमने सेव करना है। सेविंग डेटा फ्रेम इसे मैं बोलूँगा इनटू CSV फाइल। उसके लिए आपने क्या करना है, सेम डेटा सेट है कश्ती, मैंने लिखना है .to, फिर ये देखें _CSV खुद ब खुद आ जाना है। यहाँ पे मैंने नाम देना है फाइल को कश्ती .csv। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो फाइल सेव नहीं होगी। तो मैंने शिफ्ट एंटर दबाया, आप देखें यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर कश्ती की फाइल आ गई। तो इतना सिंपल है डेटा को सेव करना। अब आप क्या करें, इस फाइल को देख भी सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसका कोई बनता नहीं है सीन के हमने कैसे देखनी है। इसको यहाँ से कैंसिल करें, एक्सटेंशन में जाएं, यहाँ पे लिखें, ये देखिएगा CSV व्यूअर, ये
CSV व्यूवर या एडिटर, यहाँ पे आ रहा था पहले एडिट CSV, ठीक है, ये वाली, हाँ एडिट CSV, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। फिर एक्सेल की फ़ाइल भी आप कर सकते हैं, वो आपकी असाइनमेंट है कि सेम फाइल को हमने एक्सेल की फ़ाइल में कैसे करना है। सिंपल है, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट CSV पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम ओपन विद करके, टेक्स्ट एडिटर तो है लेकिन CSV व्यूवर हमने करना है, तो आप देखें इस तरीके से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमने CSV फाइल भी सेव कर ली है और अपनी सारी चीज़ें भी इसमें सेव कर ली हैं। अब आगे देखते हैं हमने करना क्या है, ठीक है। आगे हमने क्या करना है जनाब वाली, सेम डेटा सेट पे हमने डिफरेंट किस्म की कमांड्स लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखें, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और समरी इस डाटा की देखें, तो हम लिखेंगे सेम कश्ती डॉट डिस्क्राइब, खुद ब खुद आ जाना सारा। आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये डाटा आ गया। सर्वाइव्ड कितने, ये न्यूमेरिकल डाटा का सिर्फ सारा कुछ दे रहा है हमें, ठीक है, कि कितनी मीन कितना था, मीडियन कितना था, मॉड कितना था, मिनिमम कितना था और मैक्सिमम कितना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। ये डाटा क्या बताता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट द थिंग इज़ फर्स्ट वी हैव टू नो के आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं दोबारा से कश्ती को डॉट हेड कर लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ये सारे कॉलम्स के नेम रहें। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं और आप ये डाटा व्यूवर में जो वेरिएबल है वो उसको भी ओपन कर सकते हैं। मैंने इसे ओपन करने के बाद क्या करना है, मैंने फ्यू कॉलम्स इसमें से ड्रॉप करने हैं, ड्रॉपिंग फ्यू कॉलम्स एंड मेक ए न्यू डेटा सेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेम हमारे पास कश्ती का डेटा डॉट ड्रॉप, ये हमने लिख दिया। अभी ड्रॉप करने के बाद हमने आगे इसके अंदर छोटी ब्रैकेट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है और इसके अंदर वेरिएबल्स के नाम लिखने जो हम चाहते हैं कि इसमें से रिमूव हो जाएं इस डाटा सेट में से। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप डेक का डेटा जो है उसे रिमूव कर दें, एम्बार्क टाउन का कर दें और अलोन का रिमूव कर दें। डेक कॉमा स्ट्रिंग में फिर लिखना है एम्बार्क टाउन, फिर लिखना है मैंने कॉमा अलोन। अब देखें कि यहाँ पे जब इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये एक एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है आपको पता है क्या, कि मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं लगाई थी। अब इसको मैं चेक करता हूँ, आप देखिएगा अब भी एरर दे रहा है। वजह क्या बन रही है इसमें, कश्ती डॉट ड्रॉप के अंदर हमारे पास क्या एरर दे रहा है। आप देखें कि एम्बार्क टाउन ये आया था, इसको मैं इस तरीके से अगर रिमूव करूं, डेक हमारे पास है यहाँ पे DEC के, इसके स्पेलिंग ठीक है, अलोन के भी ठीक है। अगर हम दोनों रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फिर भी एरर आ रहा है। वो क्या एरर आ रहा है, लेट्स सी। वो कह रहा है जनाब वाली कश्ती ड्रॉप अलोन, यहाँ पे एरर है और एरर क्या है, डेक अलोन नॉट फाउंड इन एक्सेस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेस देने हैं, एक्सेस इक्वल टू 1। क्यों, अगर हमने रोज़ रिमूव करनी है तो हम रोज़ का नंबर देंगे, इंडेक्स नंबर, और अगर कॉलम रिमूव करना है तो हम कॉलम का देंगे। रोज़ इस तरह होगी, कॉलम इस तरह होंगे, तो ये होगा 0 एक्सेस और ये होगा 1 एक्सेस। अब याद आया मैंने एक्सेस पढ़ाए थे आपको, समझ आई बात की, नहीं ना आई, पिछली तरह वीडियो जाके देखें आपको समझ आ जाएगी, जहाँ पे मैंने एक्सेस की बात की थी, अच्छे तरीके से की थी, ख़ासतौर पे NumPy वाले लेक्चर में। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस 1 से रिमूव करेंगे। अब अगर आपने एक्सेस 1 से रिमूव भी कर देते हैं, फिर भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूँ, नाउ यू सी कि वो वाले कॉलम इसमें से रिमूव हो चुके हैं। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको मैं ना न्यू अंडरस्कोर कश्ती कह देता हूँ। क्या किया हमने, कश्ती में से कोई चीज़ें हमने रिमूव कर दी, इसको न्यू अंडरस्कोर कश्ती कह दिया, न्यू अंडरस्कोर कश्ती। और इसको मैं हेड करने के बाद दोबारा से इसको व्यू करूँगा तो ये देखें आप, कुछ कॉलम इसमें से हमने रिमूव किया, वो यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं कुछ कॉलम को और उस तरीके से हम न्यू डेटा सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम ये हेड मैंने जो 2 लाइनों में लिखा है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारा ये वाला कॉपी करके कोड यहाँ पे, और हर कोड के अगर आप एंड पे कुछ लिखेंगे ना तो वो सिमिलर मीनिंग है उसका, बजाय इसके कि आप उस कोड को एक डाटा फ्रेम में सेव करें और उसके बाद आप डॉट हेड लिखें। लेट्स सी,
देखें ये सेम रिजल्ट हैं दोनों के। सो यू कैन आइदर यूज़ दिस थिंग और दिस थिंग, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ आपको कि कश्ती का डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं डॉट इसका मीन निकालना चाहता हूँ। क्यों, उसकी रीज़न है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास मीन का डेटा आ रहा है कि इतने परसेंट, लाइक 38% लोग जो हैं वो बचे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, करना ये है सिंपली कि हम इसको ग्रुप करेंगे। कैसे, मैं कहता हूँ कश्ती डॉट ग्रुप बाय, इसके अंदर मैं लिखूँगा सिंपली जिस जिस पैरामीटर के थ्रू मैंने इसे ग्रुप बाय करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप इसको ग्रुप बाय कर दें जनाब अली मेल और फीमेल की बेस पे और क्लास की बेस पे, ठीक है, मेल फीमेल एंड क्लास की बेस पे हम इसे ग्रुप बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगा, पहले एक छोटी ब्रैकेट फिर स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा सेक्स मेल फीमेल हो गया, कोमा, दूसरा आर्गूमेंट में दूंगा क्लास। तो इसकी बेस पे हमने ग्रुप बाय कर दिया। तो जब मैंने ग्रुप बाय किया यहाँ पे कुछ नहीं आया, बट व्हेन आई पुट मीन तो आप देखें कि यही डेटा है सारा मीन, लेकिन अब ग्रुप की शक्ल में आ रहा है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक्स फीमेल एंड मेल, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पे देखूँ तो हमें लगता है कि फ़ीमेल इतने बचे हैं और मेल इतने बचे हैं। बट द थिंग इज़ हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक सेल डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं टोटल कितने बचे हैं कश्ती, ठीक है, यहाँ पे करते हैं वैल्यू काउंट्स, ठीक है, और इसके अंदर करते हैं सर्वाइव्ड की बेस पे, सर्वाइव्ड। तो देखें आप, मैंने ये कमांड लगाई कि हाउ मैनी पीपल जो यहाँ पे सर्वाइव किए हैं। अगर सर्वाइव में आप जाके देखें तो या 0 है या 1 है। 1 का मतलब यस सर्वाइव किया, 0 का मतलब नहीं किया। तो 549 मर गए बेचारे, 342 जो हैं वो बचे हैं, ठीक है। और 342 और 549 की अगर आप एवरेज निकालें तो वो आप देख सकते हैं कितनी बन गई है, ठीक है। ये टोटल एक आइडिया है कि इतने बचे, इतने मर गए और इतने बचे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम मेल और फीमेल की बेस पे देखें तो 74% ऑफ दिस सर्वाइवल रेट वर फीमेल और 18% मेल थे। देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। किश्ती डूब गई बेचारी, बंदों को किसी ने पूछा नहीं और फीमेल्स जो बच गई। क्यों, उसकी रीज़न है बाकायदा। क्या रीज़न है उसको देखने से पहले मैं आपको ये वाला यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक रीज़न की तरफ आते हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लास को भी देखते हैं। अब आप देखें कि सर्वाइवल रेट के अंदर आउट ऑफ 342 जो 96% थी फर्स्ट क्लास की फ़ीमेल्स थी। फिर जो मतलब ये कि फ़र्स्ट क्लास में जितनी फ़ीमेल थी ना उसमें से 96% सर्वाइव कर गई, 92% सेकंड में और 50% थर्ड क्लास में से। मेल 36% फर्स्ट क्लास के बचे, 15% सेकंड क्लास के बचे और थर्ड क्लास के 13% बचे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चीज़ ये है कि कहते हैं जब कश्ती डूब रही होती है या कोई भी हादसा हो तो चिल्ड्रन एंड वुमेन आर फर्स्ट, ठीक है। मे बी दैट्स द रीज़न कि हमारे पास जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा किसका हुआ, फीमेल का। आउट ऑफ 100 74% जो थी फीमेल थी सर्वाइव की और जो 18% है मेल सर्वाइव की। अब चीज़ ये है कि अगर हम चिल्ड्रन को इसमें डालना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक और यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो क्या है जनाब अली, उसको देखते हैं। वो ये है कि हम यहाँ से एक और चीज़ बनाएंगे, उसको हम कहते हैं कश्ती। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्ती के बाद हमने किया कि इसके अंदर कश्ती में जो पैरामीटर है उसको हमने देखना है जनाब अली एज, और चिल्ड्रन की एज क्या होती है, लेस दैन 18, अडल्ट नहीं होते वो। मैंने यहाँ पे क्या कॉलम लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर कश्ती में सवार लोगों में एज वाला कॉलम जो इसी डाटा फ्रेम का है लेस दैन 18 वैल्यू शो करता है, उसको चेक करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ मीन और ऐसे कर देता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सर्वाइवल रेट आ गया कि बच्चे कितने सर्वाइव किए हैं। 53% उनमें से बच्चे थे जिनकी एज लेस दैन 80 थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वही चीज़ आ गई जो हमें यहाँ पे शो हुई थी। कहाँ पे भला,
कि सर्वाइवल इतना की है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि क्लास कौन सी है और बाकी चीज़ें क्या हैं। अब अगर हम यहाँ से इसी कॉलम के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से मैं यही सारे के सारा कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर हम ऐड करें डॉट ग्रुप बाय करने के बाद हमने क्या किया था, हमने इससे पहले ग्रुप बाय सेक्स एंड क्लास हमने वो किया था, तो हम यहाँ पे उसको ग्रुप बाय सेम चीज़ करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो आप देखें कि अगर हम उसे ग्रुप बाय सेक्स एंड क्लास करते हैं और उसका मेन लेते हैं सिर्फ एक फंक्शन, तो यहाँ पे देखें कि ये डाटा उन लोगों का है जो बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पे देखें कि फीमेल फर्स्ट क्लास में 87% थी जो बच गए, बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्लास के सारे बच्चे बच गए, और थर्ड क्लास में से 54% बचे हैं जो बच्चे हैं फीमेल। मेल भी सारे बच्चे बच गए फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के 81% और थर्ड क्लास के 23% बचे। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की स्टैटिस्टिक्स जो है वो लगा सकते हैं। अब चीज़ ये है कि ग्रुप बाय के फंक्शन आप डिफरेंट तरीक़ों में भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि ये देखें, एक लाइन ऑफ कोड से हमने कितने पैरामीटर देख लिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि आप एक लाइन ऑफ कोड, 2 लाइन्स ऑफ कोड से बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट बनती है। असाइनमेंट क्या है? यू हैव टू गो टू FAO वेबसाइट, जो मैंने आपको कल रात वाले जूम के सेशन में दी है। उस वेबसाइट पे जाके अपनी मर्ज़ी का डेटा लें, वर्क एग्जैक्टली सेम लाइक आई डिड and send it to me via Telegram, only PDF files। ठीक हो गया जनाब, आपने ये काम करना है और मुझे सेंड करना है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सारा कुछ मैंने इस वजह से बताया आपको कि आपको पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करने आ जाए। अब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हमने पांडा की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करने हैं, और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है और बहुत लंबी आने वाली है। यू हैव टू वॉच दैट एज वेल। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखी और असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है और मुझे सेंड कर दी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि पांडास असाइनमेंट कंप्लीटेड। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।